दोस्तों, अब सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने आए थे। यहाँ बच्चे जो हैं स्कूल में जा रहे हैं। ये देखें आप, इससे पहले बच्चों की बस निकल गई है वेद इंटरनेशनल स्कूल की, और मैं भी अब चल रहा हूँ घर की तरफ फटाफट। थोड़ा सा सुबह सुबह घूम कर आ गए हैं एक दो जगह। अब चले चलते हैं फटाफट। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। कई दिन से मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। दिन में गर्मी हो रही है, लेकिन दोस्तों हम पिछले साल को भूल जाते हैं हमेशा। अब चले चलते हैं फटाफट। अब दोस्तों मैं जो था, सुबह इतनी तेज़ ठंड है कि ये बटन भी जो है बंद करने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया धूप निकली है, बड़ी बढ़िया करारी, लेकिन दोस्तों शीतलहर टाइप हवा चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले साल को सब भूल जाते हैं, पिछले दिनों को। दिन वही है, बस यो है गर्मी थोड़ी जल्दी महसूस हो रही है कि कहीं रुक के धूप लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। अब सरसों पर आ गए हैं खेत में, और दोस्तों इसमें ऐसा करना पड़ेगा 2 दिन में गन्ने की बुआई करके इसमें जो भी पेड़ पक रहे हैं अपना काटे और घर ले गए, अपना काटे घर ले गए। तो दोस्तों इसमें मेहनत करनी पड़ेगी खेत में, और जो है फिर इसमें जो है पीछे पीछे घास काटने वाले घास साफ करते रहेंगे। और सुबह ही जैसे मैंने जूते जुराब पहनने और एक दो जगह गया काम से मिलने, किसी से कोई सलाह मशविरा है कुछ भी है, तो दोस्तों इसमें जो भी है खरपतवार वगैरह अपना धीरे धीरे पेड़ अपना काटे पल्ली में बांधे, अपना ट्रैक्टर में रख के ले गए। क्योंकि दोस्तों ये जो है एक साथ नहीं आ रही है, सिरसों का ऐसे ही है और बढ़िया। तो दोस्तों इसका देखते हैं अब क्या होता है। सरसों का पीछे से आप जो है मोटरसाइकिल लेके अपना फटाफट जो है 12 की तरफ से घूमते हुए गेहूं पे देखो, यहाँ से ही दिखते हैं गेहूं हमारे। यहाँ गेहूं पे कुछ नहीं है, शांति है बिल्कुल, क्योंकि इधर मोनू ने जो ये लगा रखी है रोकथाम, तो इनमें की वजह से जो है मोनू इन्हें उधर ही रोक देता है। और दोस्तों गेटअप की बात करें तो मुझे कई भाइयों ने कहा है कि जैसे सिर पे बाल कम हो गए हैं तो आप जो है हल्का हल्का खत बनाइए, बड़ी करिए इन्हें, और यहाँ से नीचे से साफ करके और ऊपर से ऐसा हाथ मारते हुए एक हल्का सा 0 लेंस का वाइट कलर का हल्के फ्रेम का चश्मा लगाया करिए, लुक बदल जाएगा। मगर भाई यो है, अब वो तो करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन दोस्तों समय आपको पता ही है, मिल नहीं पाता। एक हाथ गोबर में रहे, एक डंगरों के न्यार में रहे, फिर एक यहाँ गन्ने की ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर है या फनर पर है तो क्या काम इतने यार होंगे। तो फिर यूट्यूब भी, तो दोस्तों व्लॉग जो बनाने का जो सिलसिला चलाया था ये इसलिए चलाया था कि अगर मैं बाहर ना जा पाऊँ तो मन में कुछ कुंठा ना हो। क्योंकि दोस्तों एक चैनल की एक डिमांड होती है हमेशा, यूट्यूब की ऐसी गाइडलाइन है कि आप चैनल को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। वीडियो आप एक दिन में 3 कर लो, 4 वीडियो तो जरूरी डालनी है, नहीं तो अगर बड़ा व्लॉग डाल रहे हो तो एक भी बहुत है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, अब चले चलते हैं घर दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों मैं अपनी छोल में आ गया हूँ यहाँ कोने पे इस तरफ, और अभी तक कोई भी छोल में आया नहीं है। ये देखें आप पीछे, कोई भी छोल में आया नहीं है। बस यही है, थोड़े से लेट लतीफ़ हैं, जैसे भी हैं लेट करते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं वो बहुत जल्दी उठ के काम कर भी नहीं पाते। और दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि उन खेतों पे हल्का हल्का रगड़ा लगाने के बाद में या हल्का हल्का रूटर वगैरह चलाया जाए उनमें, और फिर जो है ये पत्ती फैलानी शुरू करें यहाँ से। क्योंकि दोस्तों पोगे ख़राब होने लग रहे हैं पत्ती के नीचे। और ये देखें आप पीछे, तो इन्हें जो है हल्की हल्की एक धोरे से पत्ती उठा के अपने हाथ से फैलानी है मुझे। क्योंकि दोस्तों ये तो इधर उधर फेंकते हैं, इन्हें कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। और मैं हमेशा पत्ती जो है खूड़ में लंबी करता हूँ, बीच में उठाई और लंबी कर दी, तो इसका बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों तीसरी बार के भी पोगे बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये दोस्तों खेत हमें जब तक सुखाना है कि जब तक जहाँ ट्रॉली के भी निकल रही है, ट्रॉली ख़राब कर रही है झुंडों को, उन झुंडों में से भी छोटे छोटे झुंडे ना फूट जाएं। फिर दोस्तों ये देखेंगे कि कहाँ पे झुंडे मर गए हैं, वहाँ पे जो है 1-1 2-2 ऊपर से गन्ने का हिस्सा काट के छोटे छोटे टुकड़े 2-2 आँख के वहाँ दबा देंगे। वो जो है लास्ट तक नियार के लायक भी होंगे, तो वो जो है बुरा नहीं लगेगा, जो है ज़्यादा खाली बुरा नहीं लगेगा। अब चले चलते हैं एक बार गेहूं पे पीछे तक मोटरसाइकिल लेके फटाफट। अब दोस्तों यहाँ आ गए हैं, ये देखें यहाँ से गेहूं कितना शानदार हो रहा है। और दोस्तों हमने यही आइडिया लगाया कि ये जैसा हमने 2 हिस्सों में खेत बोया, ये हमें 3 हिस्सों में बोना चाहिए था।
जो सबसे उधर का सबसे पहला रहता वो और भी ज़्यादा निकलता, फिर बीच वाला जो बुत्ता थोड़ा सा इसमें इधर तक, और वो बीच का हिस्सा वो थोड़ा ऐसा होता जैसा उधर वाला खड़ा है, और ये फिर इस तरह का रहता। तो दोस्तों हमने 2 टुकड़े करे, लेकिन आप हमेशा ऐसे ही करें। अगर आपको गेहूं ज़्यादा निकालना है तो आप बहुत ज़्यादा खेत को, अगर बड़ा खेत है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम में खाली करने की कोशिश ना करें। और ये देखें जो भी अपना विचार थे, जिनके भी अच्छे थे या जैसे भी, कि इसमें कुछ नहीं होने का खेत में, और इसमें देखो कि इसमें दाने नहीं जमने के, पत्ती की वजह से गेहूं खराब हो जाएगा या तो गिर जाएगा। दोस्तों पूरे खेत में कहीं कुत्तों ने या जंगली जानवरों की वजह से तो कोई पेड़ टूट गया, अन्यथा किसी भी तरह से खेत में कोई नुकसान नहीं है। गेहूं लग रहा है देखने में कि बहुत बढ़िया गेहूं, यहाँ तक के बराबर वाले गेहूं के मुकाबले इसे आधे ही पानी है। इसे जो है 3 पानी आए हैं, और लगभग चौथे पानी पे। दोस्तों चौथा भी इसलिए देना पड़ेगा कि इन गेहूं की वजह से, पछेतों की वजह से, नहीं तो वो गेहूं तो हो गए थे 2 में ही तैयार। क्योंकि दोस्तों हमने ट्रिक पकड़ ली है, जो अपने चाचा रहे हैं, जो स्वर्गीय चंद्रपाल चाचा जी जो रहे हैं, उनकी वजह से हमें ये बात पता चली अपने बड़ों से कि वो 2 पानी में गेहूं कर देते थे। तो दोस्तों 2 पानी में, अब हमें तो 5-6 पानी तक का पता है कि 5 पानी या 6 पानी में गेहूं होते हैं। तो दोस्तों हमने वही टेक्निक फिर देखी कि जो ऊंचाई पर दाना गिर जाता है, ऊंचाई की जगह पर डोल पे या कहीं भी रहता है, उसमें दाना बहुत मोटा लंबा दाना निकलता है, और जो झील का दाना है वो छोटा मरा निकलता है। तो ये भी पॉइंट पकड़े कई साल में। और दोस्तों फिर यही बात दिमाग में आई कि वास्तव में 2 पानी का गेहूं हो सकता है अगर किसान भाई सब्र से काम ले। और दोस्तों देखो यहाँ से ही जो है सरसों चमक रही है, हमारी पीली सरसों जो है चमक रही है यहाँ से, देखो वो देखें आप सामने। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जितने भी पेड़ पक रहे हैं धीरे धीरे इन्हें जो है निकाल के ले जाता रहे, साथ के साथ ही जो मिंदर है वो अंदर अंदर की घास काट के अपने पशुओं को, अपनी गायों को खिला लेगा। और दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, ये देखें पीछे कितना अच्छा सीन बारिश में हो रहा, जो बारिश के टाइप जो मौसम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों कई दिन से दिन में गर्मी हुई, फिर हवा चली, रात में जो है बढ़िया ठंड होती है। तो दोस्तों ये जो गेहूं पर कलर आया, ये खादर पानी से नहीं आया, जो रात में जो ठंडी है और जो पाले का असर रहता है रात में, ये उससे आया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब तारीफ जितनी। क्योंकि दोस्तों इस वाले खेत को हम श्री माता जी वाला कहते हैं। ये जो हमारा ऊपर का चक है यहाँ पुरानी 12 से चक रोड के पास में यहाँ इतना, फिर ताऊ जी के चक शुरू हो जाते हैं साइडों में। इसे दोस्तों हम श्री माता जी वाला हमने इसलिए रखा कि जब हम सहयोग में आए, जो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भी रहा, कि इस खेत में हम कितनी भी कोशिश कर रहे थे इसमें कुछ नहीं होता था। दोस्तों गोबर की खाद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डलती थी। बस ये था कि ट्रैक्टर छोटा था, लीलैंड अपने पास में, तो उससे हम ज़्यादा जुताई नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद में लंबे टाइम तक ट्रैक्टर नहीं रहा, जुताई उताई ऐसी किराए पर आपको पता ही है, हल्की फुल्की कराता आदमी, पैसे देखता है जुताई नहीं देखता। तो ज़्यादा हम पे पैसे ना चढ़ जाएं तो हम कम ही जुताई करवाते थे खेत में हल्की। तो दोस्तों इस खेत में पैदा होनी बिल्कुल बंद होगी। मुश्किल से पूरे खेत में 2.5-3 ट्रॉली, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रॉली गन्ने होते थे। लेकिन दोस्तों जब से हमने इस खेत का नाम श्री माता जी वाला रखा, यहाँ सभी जो है सभी को पता है कि जिस दिन से इस खेत का नाम श्री माता जी वाला रखा था हमने, इस खेत में रिकॉर्ड है कि जो अब जैसे छोटे हाडे की ट्रॉली जाती है तो इसमें 20.5 ट्रॉली गन्नों का भी रिकॉर्ड है, 20 ट्रॉली और 30 पूड़ी। और 1 साल हुए थे इसमें जो बड़े हाडे की ट्रॉली थी जिसमें 59-60 कुंटल जाते थे, तो 17 ट्रॉली गन्ने का भी इसमें रिकॉर्ड रहा है। और अब देखो इसमें पूरे खेत में, वहाँ से आपने देखी थी ट्रॉली यहाँ तक, 1-2 ट्रॉली बीच में वीडियो भी नहीं डल पाई होगी, तो इसमें करीब 14.5-15 ट्रॉली गन्ने हुए तिबरसी पेड्डी के। और उधर वो 2 खूड़ बो के पेट्रोटैट थी, 1 खूड़ छोड़ रखा था, और पेड्डों की भी 6 है। तो दोस्तों ये जो खेत हैं हमारे, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ इधर, ये कभी के बागों के हिस्से हैं और ये ओरिजिनल चले आ रहे हैं, इनकी कभी मट्टी नहीं उठी। लेकिन जो हमारा पंडित जी के सामने आप देखते हो और पूरा गाँव से लगा हुआ चक है, उनकी सबकी कई बार मट्टी उठी हुई है। तो उनकी ज़मीनों में वो बात नहीं है जो इनमें है। तो दोस्तों हमने देख लिया, पत्ती जरूर जोतनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी देखें आप पीछे जो नवीन नए मॉडल छोड़ा है,
एक खेत की इन्होंने पत्ती जलाई है और उसमें जो है खाद पानी लगा रहे हैं, लेकिन इसकी हमारे कहने की वजह से ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने जितनी भी गोले में पकड़ी गई, इसकी इन्होंने हमारे कहने से पत्ती छोड़ दी है। बहुत बढ़िया पेडी फूट के आ रही है, पछवा हवा चल रही है। तो दोस्तों देखना एंड में ये पत्ती वाला ही गन्ना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पहली साल की भी पत्ती गली हुई है, दूसरी साल की भी गलेगी। और फिर अगर ये इसे ना जलाएं, अगले साल जुतवाएं इसमें, तो इन्हें गोबर की खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने जो है फसल अवशेष से इतना बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों इस नाली में फिर से इनकी तरफ से घास फूकने की खतरनाक दवाई कर दी गई है। और दोस्तों ये फिर से बहुत लंबी नाली है, बह के खेत में जाएगी। लेकिन दोस्तों हमने इस चीज़ से पीछा छुटा लिया है और अब हम कोशिश यही करेंगे हर साल कि खेतों में घास की दवाई ना करवा के खुरपी निकलवाई जाए या हल्का हल्का फावड़ी लगवा दी जाए, घास बड़ी करके जोतती जाए। क्योंकि दोस्तों धरती माँ है, इसके साथ में इतने पंगे जो लेने गलत है। जैसा आप देख भी रहे होंगे ग्लोबली बड़े बड़े जो है ट्रकों से अपना जो कचरा है शहरों का वो समुद्रों में फेंका जा रहा है, नदी नालों में फेंका जा रहा है। जिस दिन भी जो है जो हमारे जो परमपिता हैं हमारे और जो धरती माता है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया भी है कि जो मदर जहाँ हम खड़े हैं धरती पे, हमें उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी कदर है, अपने खुद से भी ज़्यादा करनी है और करनी चाहिए भी। हमेशा अपने से ज़्यादा सफाई उसकी रखनी चाहिए और बिल्कुल भी किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें, वो चीज़ गलत है। तो दोस्तों वही चीज़ हमने हिसाब लगा के देखा अपने जीवन में कि ये इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे कूड़ा कचरा जो फेंका जा रहा है, आप खुद देखो शहरों में ढेर लगे पड़े हैं। नहीं तो अगर लोग चाहें तो अपने द्वारा उत्पन्न जो कूड़ा है उसे अपने द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं। हम करते भी हैं, लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। और दोस्तों हमारे चकों के पास में देखो, चक रोड पे भी बिल्कुल बढ़िया सफाई रहती है। आगे पीछे कोई भी डाल के जा सकता है, कहीं भी कूड़ा डाल के। जैसे वो वहाँ पिल्लों की वजह से मैंने काफ़ी टाइम तक सफाई नहीं करी थी ट्यूबवेल पे, और इधर भी जगह जगह पड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है मेरी आदत कि आज नहीं मौका लगेगा तो मैं कल तीसरा मौका नहीं देता, फिर उसे कीड़ ख़त्म कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों राख, किसी भी तरह की राख तो हमारी धरती माँ में मिलकर मिट्टी बन जाती है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े कूड़े और इतने फेंके जा रहे हैं, होटल वालों के मैरिज होम का कचरा सब फेंका जा रहा है इधर उधर, ये चीज़ गलत है। इससे जो है बचिए। हम भी मैरिज होम में जाके कोशिश करते हैं कि दोने वगैरह कम से कम इस्तेमाल करे जाएं, जिससे कि वो ज़्यादा कचरे में ना डलें और वो ज़्यादा ना फैलें। तो दोस्तों अब चले चलते हैं घर, नाश्ता करके अपना आगे का काम शुरू करते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं।